में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, शहर देहात कस्बों से बिजली गायब। मुल्क में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। सुबह 7:30 बजे बंद होने वाली बिजली 13 घंटे बाद बहाल ना हो सकी। बिजली कहां गई, कब आएगी, किसी को कुछ मालूम नहीं। ब्रेकडाउन की वजह क्या बनी, ताहाल पता न चलाया जा सका। ज़राए के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बायस सिस्टम ओवरलोड हुआ। वज़ारत तवानाई हुकाम की बिजली चलाने की कोशिश मुतअद्दिद बार नाकाम रही। मंगला और तरबेला डैम सिस्टम से मुंसलिक करने में मुश्किलात। ट्रांसमिशन लाइन में खराबी कहाँ है, हुकाम मालूम न कर सके। वजीर आजम का नोटिस, वजीर की डेडलाइन, बिजली फिर भी न आई। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 1 घंटा बाकी। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं रात 10 बजे मुल्क में बिजली बहाल कर देंगे। हाइडल सिस्टम को दोबारा चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वजीर आजम का कहना है कि बिजली ब्रेकडाउन क्यों हुआ, रिपोर्ट दें। आवाम की मुश्किलात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिजली फौरी बहाल करके आवाम को मुहैया करें। बिजली के ब्रेकडाउन से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बिजली बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। गैर मतवाजन लोड के बायस सिस्टम बार बार ट्रिप करने लगा। अस्पतालों में ऑपरेशन ना हो सके। दफातर में मामूल का काम मुअत्तल रहा। बाजारों और मार्केट में कारोबार ठप। घरों में कामकाज मुतासिर। पानी खत्म। टावर बंद होने से मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बिजली के ब्रेकडाउन से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म होने लगा। मुल्क के 50% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म। जनरेटर्स चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल लेने वालों का रश। सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। जगह जगह गाड़ियों का रश लग गया। बिजली के ब्रेकडाउन से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। बिजली बंद होने से 80 अरब का नुकसान रिकॉर्ड। मुल्क भर की जनरल इंडस्ट्री में 80% बंद रही। कमर्शियल और ज़रूरी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान। बिजली बहाल न होने से मजीद नुकसान का खदशा। मोहसिन नकवी कबूल नहीं। इमरान खान का मुजाहिरों और अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले सियासतदानों पर कांटे लगाने से मुल्क को नुकसान पहुंचा। 71 में मुजीब और अब मुझ पर कांटा लगाने का फैसला हुआ है। मोहसिन नकवी को वजीर आला लगाने वाले भी यही लोग हैं। इमरान खान ने मोहसिन नकवी को तहरीक इंसाफ का दुश्मन करार दे दिया। कहा जरदारी कहता है कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है। जिसको जरदारी ने बेटा बनाया हुआ है उसकी साख क्या होगी। मोहसिन नकवी अपने अफसरान लगाकर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगा। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। हालत ये है कि हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं। हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। जब हमने एक सियासी हिकमत अमली के तहत एक मकसद के लिए कि हमने अपना अपोजिशन लीडर बनाना था और जाली अपोजिशन लीडर को हटाना था, 45 अरकान असम्बली में गए। असम्बली के दरवाजे हम पर बंद कर दिए गए। असेंबली की 4 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई। 2 दिन पहले इस्तीफे मंजूर करने पर इसरार। आज मुस्ताफी होने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों पर भी यू टर्न ले लिया। PTI अरकान ने असेंबली, पार्लियामेंट, स्पीकर के घर और इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे। आमिर डोगर की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस जाने पर दरवाजे बंद मिले। स्पीकर के घर जाने पर राजा परवेज अशरफ न मिले। इलेक्शन कमीशन जाकर डिनोटिफाई न करने की दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर डोगर बोले हमारा असेंबली में जाने का मकसद मखसूस है। हमने वहां बैठना नहीं, अपोजिशन लीडर बनना है। पहले इस्तीफे दिए, अब असेंबली वापस आने पर मरे जा रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां दी अब उससे ही इंसाफ मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा इमरान खान इस धरती, मट्टी और आवाम किसी का भी नहीं है। इमरान खान ने हर मामले में यू टर्न लिया। इमरान का बयानिया सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। इमरान के गलत फैसलों की कीमत उसके अरकान अदा कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को तमाशा बना रखा है। असेंबली तोड़ना और इलेक्शन कराना खेल नहीं है। नकीबुल्लाह कत्ल केस, SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्जिम बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ
इल्जामात साबित करने में नाकाम रही है। राव अनवार का कहना है कि झूठा मुकदमा अंजाम को पहुंचा। पुलिस मुकाबले में मरने वाला नसीमुल्लाह और गलत तस्वीर मीडिया पर चलाई गई। नकीबुल्लाह और दीगर अफराद को 2018 में जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जाली पुलिस मुकाबले का आज खुद नोटिस ले लिया। राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। मुकदमे के मुद्दई के वकील का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। 24 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% करने का ऐलान। मुल्क में महंगाई बढ़ने और डॉलर की कमी का भी एतराफ़। प्रेस ब्रीफिंग में बोले, महंगाई पर काबू बढ़ाने के लिए शरह सूद बढ़ाई गई है। मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, जिस वजह से ज़र मुबादला पर दबाव है। IMF से मुआहिदा बहाल होने पर डॉलर आने शुरू होंगे। मुल्की कर्ज़ों से मुतालिक कहा, 9 अरब डॉलर के कर्ज अदा कर दिए। 6 अरब डॉलर के कर्ज रोल ओवर हुए हैं। 8 अरब डॉलर अभी अदा करने हैं। मुल्क की GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। बैंकों को इम्पोर्ट्स की क्लियरेंस देने का कह दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल असलम कहते हैं, शराय सूद बढ़ाकर हुकूमत ने मईशत का लॉकडाउन कर दिया। शराय सूद बढ़ने से कारोबारी अफराद अशिया की कीमतों में इजाफा कर देंगे। GDP की ग्रोथ -2% रहेगी। मिनी बजट के आने और मजीद टैक्सेस लगने से महंगाई का सैलाब आएगा। सलमान शाह बोले, मुल्क की हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुके। इन्होंने बिल्कुल हाथ पांव फुलाए हुए हैं। मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए साफ शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए। विफाकी हुकूमत का बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के 100% चार्जेस माफ करने का ऐलान। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी कहते हैं, LCs न खुलने के बायस हजारों कंटेनर्स फंस गए। KPT और पोर्ट कासिम के तमाम डैमरेज माफ कर दिए। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइंस कारोबार बंद करने नहीं जा रही। शिपिंग लाइन से बात की है, कंटेनर चाहें तो हम हल बता रहे हैं। फंसे हुए कंटेनर्स का सामान महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। जुबैर मोतीवाला का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। अटॉर्नी जनरल की तैनाती न होने पर सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। टेम्पर्ड गाड़ी से मुतालिक केस में मुआवनत न मिलने पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। क्या अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर किसी से बार्गेन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं, हुकूमत को एक भी नहीं मिल रहा। प्यार से कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। अहम ओहदे पर अदम तैनाती से हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मोटरवे अराजी स्कैंडल में नैब की कार्रवाई। केस में मुलविस अहम शख्सियत के करीबी साथी आशिक हुसैन को बहरिया टाउन कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने जाली खातों के जरिए अराजी फरोख्त में अहम किरदार अदा किया। आशिक हुसैन लंजार को कराची के पोश इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 15 करोड़ रुपए भी बरामद कर दिए गए। बिजली का ब्रेकडाउन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। दिल जलो ने सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार कर दी। मिस्टर बीन की इंतजार करने वाली तस्वीर शेयर कर दी। बिजली के सताए एक सारिफ को जनरेटर की याद आई तो हसन अली की तस्वीर लगा दी। एक सारिफ ने लिखा कि मुल्क रीस्टार्ट हो रहा है, आपने घबराना नहीं। तो दूसरे ने कहा, किस्त अदा न करने पर IMF वाले पाकिस्तान का मीटर काट कर ले गए। मोबाइल फोन चार्जिंग से मुतालिक भी मजे मजे की मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बिजली ब्रेकडाउन पर विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का माजी के ब्रेकडाउन पर दिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल। एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ के दौर में ब्रेकडाउन पर हुकूमत पर खूब बरसे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एहसन इकबाल के बयान पर तंजिया ट्वीट। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने हारून रशीद को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अभी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया है, सिलेक्शन कमेटी मेंबरान का ऐलान बाद में करेंगे। मजीद कहा, हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल को मना लिया। 9 तारीख को बहरीन में बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड इजलास में शिरकत करूंगा। अफगानिस्तान के साथ PSL के बाद 3 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। मिकी आर्थर से बातचीत जारी है, मिकी जल्द हमें ज्वाइन करेंगे।
बाबर की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। आमिर रिटायरमेंट वापस लें और क्रिकेट खेलें।